बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है डिफरेंशिएशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है डिफरेंशिएशन में। अब तक हमने जितने भी रूल पढ़ लिए तो वो हमारे पास अलजेब्रिक फंक्शन की थी, एक्स स्क्वायर था, एक्स क्यूब था, जितने भी थे हमने अलजेब्रिक फंक्शन हमने डिस्कस कर दिए, जितने भी थे हमने डिस्कस कर दिए। अब हम आ चुके हैं डिफरेंशिएशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आप तो जानते होंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमारे पास कौन से फंक्शन होते हैं जो साइन एक्स, कॉस एक्स, कोटेंजेंट, टेंजेंट, कोसिकेंट, ये सारे हमारे पास क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है। तो उनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे अब इस वीडियो में कि हमारे पास साइन एक्स कैसे कॉस एक्स के बराबर होता है, कॉस एक्स माइनस साइन के एक्स के बराबर होता है। तो उनको हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो चलते हैं हमारा लास्ट पहला वाला टॉपिक। तो पहला वाला टॉपिक में हम डिफरेंशिएशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में हम साइन एक्स को प्रूव करेंगे कि ये हमारे पास कॉस एक्स के बराबर है। और इस पर रटालजी आपको नहीं करना चाहिए। मैं आपको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टेक्स्ट आने वाली वीडियो में बताऊंगा और इसी से आप किसी भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन डायरेक्टली बताओगे, समझ गए। तो आने वाली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ये कैसे आप मेमोराइज करेंगे। साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स है या कॉस एक्स का माइनस साइन है, तो मैं आपको बताऊंगा आने वाली वीडियो में। सबसे पहले हमारे पास जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आता है उसका नाम है साइन एक्स। तो साइन एक्स को हम कैसे प्रूव करेंगे कॉस एक्स के, और ये आपको याद रखनी चाहिए कि इसका डेरिवेटिव क्या है। अब तक आपने पढ़ लिया कि प्रोडक्ट रूल क्या होता है। प्रोडक्ट रूल आपने मेमोराइज किया था कि प्रोडक्ट रूल वो रूल होता है जिसमें हम फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, फर्स्ट फंक्शन को ऐसे रखेंगे, सेकंड का डेरिवेटिव लेंगे। तो वो एक रूल था, आपने पढ़ लिया था। फिर क्वेश्चन रूल पढ़ लिया कि ये ऐसा रूल होता है अगर हमारे पास दो फंक्शन किसी क्वेश्चन फॉर्म में हो तो इसका डेरिवेटिव इस तरीके से लेंगे। इस तरह ये भी है कि साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस होता है, कॉस एक्स का माइनस साइन होता है। तो इसको आप क्राइम करना चाहिए और मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा आने वाली वीडियो में। तो ये भी याद रखना कि हमारे पास ये इसलिए यूज़ होता है कि हमारे पास कोई फंक्शन का डेरिवेटिव क्यों ये है। तो आपने प्रोडक्ट रूल, क्वेश्चन रूल ये सारे पढ़ लिए, ये भी इस तरह है, ये भी आप मेमोराइज करना चाहिए। तो डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स कैसे आप कॉस एक्स के बराबर लाएंगे, तो हमने फर्स्ट प्रिंसिपल रूल पढ़ लिया था कि हमारे पास ये भी हमने प्रूफ किया था। सबसे पहले हम डी वाई बाई डी एक्स लेंगे। डी वाई बाई डी एक्स की जगह आप डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स भी ले सकते हैं, क्योंकि अब तो हम किस फंक्शन पर आ चुके हैं। अब तक हमने तो डेल्टा वाई और डेल्टा एक्स तो हमने पढ़ लिया है। अब डी वाई बाई डी एक्स इस्तेमाल करेंगे क्योंकि आपने अलजेब्रिक फंक्शन तो डिफरेंशिएशन में लिया था और आपने पढ़ लिया था कि हमारे पास लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोच टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डेल्टा एक्स के बराबर होता है। ये कौन सा रूल होता है, फर्स्ट प्रिंसिपल रूल के बराबर होता है। अब अगर आप देखें तो यहाँ पर हमारे पास जो यूज़ हुआ है, जो फंक्शन यूज़ हुआ है वो है साइन एक्स। तो साइन एक्स एफ ऑफ एक्स के बराबर लेंगे तो ये किसके बराबर होगा, साइन एक्स के। और एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स मैंने आपको बताया था कि एक्स की जगह हम क्या पुट करेंगे, एक्स प्लस डेल्टा एक्स। तो यहाँ पर मैंने यही तरीका कर दिया कि साइन एक्स प्लस डेल्टा एक्स पुट कर दिया। अब हम क्या करेंगे, आपको तो पता है कि इसी इक्वेशन में हम पुट करेंगे एफ ऑफ एक्स की वैल्यू, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स की वैल्यू पुट करेंगे। तो यहाँ पर मैंने पुट कर दिया, ये किसके बराबर है, ये इसी के बराबर है, समझ गए। फिर एफ ऑफ एक्स किसके बराबर है, तो एफ ऑफ एक्स ये है और ये मैंने वहाँ पुट कर दिया और डेल्टा एक्स अपनी जगह पर रुक दिया और लिमिट अपनी जगह पर। अब यहाँ पर देखें तो यहाँ पर एक फार्मूला यूज़ हुआ है जो आपने पढ़ लिया है कि ये किसके बराबर होता है। मैं आपको एक आसान ट्रिक बता रहा हूँ क्योंकि ये आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था,
लेकिन आपको आसान ट्रिक बता रहा हूँ कि आपको ये याद रखना चाहिए कि फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। तो यहाँ पर सेकंड फंक्शन कौन सा होगा, cos x है तो cos डेल्टा x लेंगे, और प्लस सेकंड फंक्शन कौन सा है, cos है ना, तो cos लेंगे, और फिर फर्स्ट फंक्शन कौन सा है तो sin है, और इसके साथ डेल्टा x लगाएंगे। समझ गए, ये आसान रूल है। और अगर याद नहीं है तो आपको फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ा था। तो यहाँ पर मैंने आपको एक ट्रिक बताई कि ये क्या करेंगे, फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड कौन लेंगे, cos लेंगे। समझ गए, तो वो रूल अप्लाई कर दिया मैंने। और अब यहाँ पर क्या करेंगे, अब यहाँ पर ये अपनी जगह पर लगाएंगे। अब यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट और ट्रिक आ रहा है कि यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये दोनों है साइन को cos में लिखेंगे, तो यहाँ पर साइन x को यहाँ ले आओ, इन दोनों को यहाँ करेंगे साइन x cos डेल्टा x हो, ये यहाँ पर लगाएंगे, माइनस साइन x हो जाएगा, और यहाँ इनको वहाँ ले जाएंगे उस तरफ, तो ये हमारे पास इसी के बराबर आ जाएगा। अब अगर आप देखें तो यहाँ पर साइन x कॉमन है, तो साइन x कॉमन लेंगे, और यहाँ पर इन दोनों में कॉमन नहीं था तो हमने उसको उस तरफ कर दिया, और इन दोनों में कॉमन है साइन x इन दोनों में कॉमन है सब, तो हम इसमें साइन x कॉमन लेंगे। तो यहाँ पर लिमिट डेल्टा x अप्रोच टू 0, मैंने साइन x को कॉमन लिया तो cos डेल्टा x -1 आ गया। देखिए आप यहाँ पर साइन x कॉमन लिया तो cos डेल्टा x अपनी जगह पर आ जाएगा और -1 आ जाएगा, क्योंकि साइन x तो कॉमन ले लिया ना, तो यहाँ पर हमारे पास ये अपनी जगह पर आ जाएगा डेल्टा x, और ये अपनी जगह पर, ये लास्ट वाला अपनी जगह पर आ जाएगा। अब यहाँ पर देखें तो हमने ये वाला कॉमन लिया। अब अगर आप देखें तो ये डेल्टा x इसके लिए भी है और इसके लिए भी है, ये याद रखना। इसमें हम ये वाला तरीका इस्तेमाल करेंगे और काज में भी यही तरीका इस्तेमाल करेंगे, वो भी इस तरह है। लेकिन ये याद रखना कि ये डेल्टा x इसके लिए भी है और इसके लिए भी है, तो इसके लिए भी डेल्टा x रखो और इसके लिए भी डेल्टा x, और साइन x और काज x को अपनी जगह पर रखो, क्योंकि डेल्टा x के नीचे लगाएंगे तो यहाँ पर भी लगाएंगे। अब यहाँ पर देखें तो ये वाला जो है ये पार्ट, ये आपने पढ़ लिया है कि ये किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है, क्योंकि अगर लिमिट डेल्टा x 0 पुट करेंगे तो ये हमारे पास 0 के बराबर आ जाएगा। तो आपने वहाँ पर लिमिट में भी पढ़ा था कि ये किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। अगर आप कहीं कोई कहेगा कि सर ये 0/0 फॉर्म आता है और अनडिफाइंड फॉर्म आता है, तो ये आपने पढ़ लिया है कि लिमिट हमारे पास ये किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। क्योंकि आप अगर इसका एल'होपिटल रूल करेंगे, एल'होपिटल वो रूल होता है कि ऊपर वाले का डेरिवेटिव लेंगे और नीचे वाले का, तो अगर ऊपर वाले का डेरिवेटिव तो साइन हो जाएगा और यहाँ पर 1 हो जाएगा, तो साइन 0 किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है, इसलिए हम 0 लगाएंगे। अब यहाँ पर ये हमारे पास 0 के बराबर हो गया, और आपने ये भी पढ़ा है फर्स्ट चैप्टर में कि किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। समझ गए, और cos x को अपनी जगह पर लगाएंगे। अब ये किसके बराबर था, 0 के, तो 0 हम मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहाँ पर 1 हो जाएगा, तो ये हमारे पास किसके बराबर आ गया, cos x के बराबर हो गया। और डेरिवेटिव ऑफ cos x ले लो तो वही तरीका करो कि f(x) लेंगे cos x प्लस डेल्टा x। आपके बुक में बहुत ही लॉन्ग प्रोसेस किया है, उसको छोड़ो, ये आसान नहीं है, तो ये याद रखना, ये जो मैंने लाया है वो बहुत ही आसान है, वही तरीका करेंगे जो पहला वाला क्वेश्चन में हमने किया था। यहाँ पर वही तरीका करो, f(x) प्लस डेल्टा x लगाएंगे, तो f(x) प्लस डेल्टा x यहाँ पर साइन x यूज हुआ था और यहाँ पर cos x लगाएंगे। अब यहाँ पर ये फार्मूला आप कहेंगे कि सर इसको कैसे मेमोराइज करेंगे, तो सबसे पहले हम cos x और cos डेल्टा x इन दोनों को लगाएंगे, फिर माइनस, दरमियान में माइनस, अगर cos का फार्मूला हो तो दरमियान में हम क्या लगाएंगे, माइनस, अगर साइन का होता तो फिर क्या लगाएंगे, प्लस लगाएंगे। सी जब भी देखेंगे ट्रागोमेट्रिक फंक्शन में जहाँ भी सी हो तो ये याद रखना कि इसके जहाँ पर प्लस है वहाँ पर माइनस आ जाएगा। समझ गए, तो बस दोनों को cos ले लो और यहाँ पर ये वाला साइन यहाँ ले लो, तो x प्लस डेल्टा x इन दोनों को आप बिलतरतीब भी ले सकते हैं। समझ गए, और माइनस cos x अपनी जगह पर। अब यहाँ पर cos x के लिए लाएंगे तो यहाँ पर वही दोबारा करेंगे जो हमने ऊपर डिस्कस कर दिया कि cos x इनसे कॉमन लेंगे और cos एक डेल्टा x माइनस
1 आ जाएगा, डिवाइड बाय डेल्टा एक्स अपनी जगह पर आ जाएगा। अब यहाँ पर अगर आप देखिए तो यहाँ पर इनके नीचे भी लगाएंगे तो डेल्टा एक्स वही ऊपर वाला आ जाएगा। अब ये किसके बराबर है, ये तो 1 के बराबर है, और ये किसके बराबर है, 0 के बराबर है, तो ये तो 0 हो जाएगा और माइनस साइन एक्स आ जाएगा और ये 1 हो गया। तो माइनस साइन एक्स इसका डेरिवेटिव हो गया किसका, कॉस एक्स का। तो ये आपको याद रखनी चाहिए कि साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या है, कॉस एक्स है, और कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या है, माइनस साइन है। और इसके लिए मैं ट्रिक्स लाऊंगा, इससे आपको और भी क्लियर हो जाएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग। एंड आने वाली वीडियो में हम टेंजेंट का डेरिवेटिव मालूम करेंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग। लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड।